गलतियों की जहां तक बात आएगी, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि आपको अभी प्रचार प्रसार नहीं करना है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। अगर ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया तो ध्यान रखना ये प्रचार प्रसार आपको ले डूबेगा। तो कभी भी दिमाग में 1% भी इस प्रचार प्रसार के बारे में नहीं सोचना है। बस अपने आप को गायब कर दो दुनिया से कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। किसी को कुछ नहीं बताना है, आप अपने आप को ही बताओ कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। एक गलती ये कर रहे हो आप, प्लीज ये मत करना। प्रचार प्रसार छोड़ दो, किसी को कुछ नहीं करना। तैयारियां हमेशा साइलेंट होती, परिणाम हमेशा प्रचार देता है। जितनी खामोशी से तैयारी करोगे ना उतना परिणाम निकलेगा, और जितना आप जोरों शोरों से प्रचार करके तैयारी करोगे उसका परिणाम आपको खामोश करेगा। तो प्रचार मत कीजिए, प्रचार आपका परिणाम अपने आप करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ खामोशी के साथ तैयारी कीजिए, धीर गंभीर होकर तैयारी कीजिए और यही आपको मजा देगा। दूसरा, परिणाम के बारे में मत सोचिए। परिणाम के बारे में कब देखो, परिणाम, इसके अलावा पद की संख्या कितनी है, परिणाम के बारे में सोच लिया, पद की संख्या सोच ली, परीक्षा तिथि के बारे में सोच लिया, और ये सारी अगर चीजें सोची तो निश्चित रूप से आप भयभीत हो जाओगे। और भयभीत होने के बाद में हमेशा देखना, भय में कभी प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, भय में व्यक्ति का प्रदर्शन बिगड़ जाता है। तो कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा रीट का परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये परिणाम के बारे में छोड़िए, परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना आपको। बस आपका काम क्या है मैं आगे बता रहा हूं। पद के बारे में नहीं सोचना है कि कितने पद आएंगे, मेरे सामाजिक में आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे साइंस में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बारे में नहीं सोचना है। और तिथि के बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पाठ्यक्रम के बारे में सोचना है। इसके अलावा किसी चीज पर आपको बात नहीं सोचनी है, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें सोचनी है। न तिथि सोचनी है, न पद देखने, न परिणाम देखने। मैं कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा था और पदों की संख्या जब कम थी तो स्टार्टिंग में जब मेरे दिमाग में पद आते थे ना, तब दिमाग में हमेशा यही रहता था, यार इतने पदों में तो मेरा कहां से होगा। लेकिन जैसी तैयारियां स्टार्ट की वगैरह की, दिमाग में एक ही चीज लगाई कि अपने को है ना वो 140 का स्कोर करना है। अब मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं, आपकी रीट की है तो आप अपना ये टारगेट रखो कि मुझे 120-25 से ऊपर स्कोर बिठाना है। बस आप अपना टारगेट ये रखिए। आप ये मत रखिए कि पद कितने हैं या मेरा परिणाम क्या होगा या मतलब तिथि कौन सी होगी, ये चीजें मत सोचिए। तो दूसरी गलती आप कहाँ करते हो, ये चीजें। जो मुझे बच्चा कहता ना कि सर मुझे भय लग रहा है भर्ती को लेके, मुझे मेरी धड़कनें बढ़ रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि उसने परिणाम के बारे में, पदों के बारे में, तिथियों के बारे में इतनी सारी चीजें सोच ली, अपने रिजल्ट से इतने सारी चीजें जोड़ दी कि दब गया वो, कि मेरा परिणाम आएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। क्यों फालतू ये दिवा स्वप्न देखते हो। चीजें छोड़िए और अपने पाठ्यक्रम को 4-5 बार ढंग से तैयार कीजिए, परिणाम अपने आप आपके पक्ष में आ जाएगा, भले कितने ये पद हो वगैरह हो। तो दूसरी गलती जनरली हम यहाँ ये करते हैं कि हम परिणाम पद के बारे में सोचते हैं, ये गलती मत करना। तीसरा, हम बहुत अस्त व्यस्त हैं आजकल कि किस टाइम क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं पता। एक किताब ली, पूरी करी, बाकी सारी किताबें छोड़ दी। आपको ये भी नहीं पता आज इतिहास पढ़ी है, कल साइकोलॉजी पढ़ रहा है, परसों शिक्षण विद्या पढ़ रहा है, कभी गणित पढ़ रहे हैं, कभी विज्ञान पढ़ रहे हैं। ऐसा आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करना है, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना, अगर आपका डायरेक्शन सही है नहीं है तो कभी मंजिल नहीं आएगी। मान लो ये मंजिल है यहाँ पे और आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, अगर आपका रास्ता सही नहीं है तो मंजिल कभी नहीं आएगी, आप कितनी हार्ड मेहनत कर लो। तो ध्यान रखना इस चीज का, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सही राह चुनना। इस प्रकार से अस्त व्यस्त होकर आप कोई काम मत करना, अपने आप को नियमित करना, टाइम टेबल बना के पूर्ण रूप से काम करना। क्या करना मैं आगे जस्ट बता रहा हूं आपको किस तरह से टाइम टेबल सेट करना है। तो अस्त व्यस्तता की जो गलती आप करते हो वो मत करना। इसके अलावा 2 नावों पर सवार होने से बचना। अभी 4 महीने का टाइम है और ऐसी कंडीशन में अगर आप 2-3 परीक्षाओं पे फोकस करोगे, कुछ बच्चे कहते सर कॉलेज लेक्चर की करूं कि रीट की करूं। भाई औकात पे बात कर यार, कॉलेज लेक्चर की करेगी, रीट की करेगी, कहाँ सिलेबस में कॉमन कोई पॉइंट नहीं है। आपको अपनी क्षमता पता है, या तो कॉलेज की कर ले या रीट की कर ले, इसमें पूछने की कहाँ बात है। तो कम से कम एक चीज का ध्यान रखना, अब यहाँ पे डिसीजन लेने का समय है और आप जो है वो मेरे हिसाब से कोई एक एग्जाम की तैयारी करना, और रीट पे लगो तो रीट पे ही करना, कॉलेज पे लगो तो कॉलेज पे करना। तो ये चीजें करने से बचना। क्या प्रचार प्रसार मत करना, इन चीजों के बारे में फालतू मत सोचो, पाठ्यक्रम पूरा करने के बारे में सोचो, अस्त व्यस्त ना रहे और दोनों नावों पे सवार होने का काम न करें। एक चीज तो ये ध्यान रखना।